सभी लोगों को नमस्कार। मैं दिनेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल गुरुदेव चैनल में। आज मैं सिमुलेशन करने वाला हूं थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर का विद रजिस्टिव लोड के साथ। तो ज़्यादातर मैंने ये यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं, उसमें बहुत ही कम ही कोई वीडियो होगी जिसमें पूरे 3 फेजों की वोल्टेज और करंट को दिखाया गया हो। ज़्यादातर एक फेज को ही कंसीडर करते हुए उसकी वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म उसके दिखा के उसका सिमुलेशन दिखाया गया है। तो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आपको तीनों फेज की वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म्स लोड के अक्रॉस लोड वोल्टेज लोड करंट आपको दिखा के आपके जो भी उसमें प्रॉब्लम्स हो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैटलैब सिमुलेशन ऑफ थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर। तो सबसे पहले मैटलैब को करेंगे हम ओपन, सिमुलिंक को करेंगे ओपन और एक ब्लैंक मॉडल हम लोग करेंगे कंसीडर। तो इस ब्लैंक मॉडल को कंसीडर करने के बाद सबसे पहले हम लोग एक एसी वोल्टेज सोर्स कंसीडर कर लेंगे। एसी वोल्टेज सोर्स और इस एसी वोल्टेज सोर्स से हम लोग थ्री फेज एसी सोर्स बनाएंगे। तो एसी वोल्टेज सोर्स मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया है और इसको मैं तीनों सोर्स को आपस में कनेक्ट करके ग्राउंड कर दूंगा और एक थ्री फेज सोर्स हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे। इसका मैग्नीट्यूड हम लोग 100 कंसीडर कर ले रहे हैं। फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज और फेज डिग्री 0 है यहाँ पे। अप्लाई ओके। और दूसरा हम लोग मैग्नीट्यूड इसका 100 ही कंसीडर कर ले रहे हैं। फेज डिले -120 डिग्री कंसीडर कर ले रहे हैं और फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अप्लाई ओके। और नेक्स्ट तीसरा फेज है, उसका फेज डिग्री हम लोग -240 डिग्री, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ये हमने कंसीडर कर लिया। अब हम लोग कंसीडर करेंगे थ्री फेज वीआई मेजरमेंट। थ्री फेज वीआई मेजरमेंट। थ्री फेज वीआई मेजरमेंट के द्वारा हम लोग थ्री फेज वोल्टेज और करंट को हम लोग मेजर करेंगे। आप लोग मेरे साथ साथ वीडियो बनाते रहिए, अपना सिमुलेशन करते रहिए और हम लोग थ्री फेज कंट्रोल कन्वर्टर का पूरा सिमुलेशन करेंगे आज हम लोग। तो हमने थ्री फेज वीआई कंसीडर कर लिया, उसके बाद हम लोग करेंगे थारिस्टर कंसीडर। थारिस्टर, तो थारिस्टर मैंने कर लिया है कंसीडर और थारिस्टर को हम लोग करेंगे कनेक्ट। एक इसको कर लीजिए कॉपी, कंट्रोल भी। आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाते रहिए थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल कन्वर्टर। मैटलैब आप लोग भी ओपन कर लीजिए जिससे कि साथ ही साथ आपका जो भी डाउट्स रहे, कोई प्रॉब्लम आए तो वो आपको पता चले। नेक्स्ट हम लोग कंसीडर करेंगे एक और भी आई जिससे कि लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज और करंट रहेगा वो हम लोग मेजर करेंगे। तो एक भी आई हमने कंसीडर कर लिया है और वो हमने कनेक्ट कर लिया है यहाँ। अब यहाँ पे हम लोग एक आरएलसी ब्रांच कंसीडर कर लेंगे। आरएलसी और इस सीरीज आरएलसी ब्रांच पे हम लोग क्लिक करके रजिस्टिव लोड कंसीडर कर लेंगे और इसकी वैल्यू आप 50 कंसीडर कर लीजिए और इसको कर लेते हैं हम लोग कॉपी और ये हो गया कॉपी पेस्ट। और इन तीनों ब्रांच को हम लोग पीछे शॉर्ट कर देंगे
और इनको हम लोग कर लेंगे कनेक्ट। ये ब्रांच हो गई है कनेक्ट, इसको भी हम लोग कर देंगे शॉर्ट, कंट्रोल सी, और ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे इसको। ये हो गया ग्राउंड से कनेक्टेड। अब हम लोग वोल्टेज मेजरमेंट कंसीडर, वोल्टेज मेजरमेंट के लिए जो वोल्टेज और करंट मेजर करने के लिए स्कोप हम लोग यहाँ से कंसीडर कर लेंगे स्कोप। अब स्कोप में यहाँ पे हम लोग जो भी थ्री फेज आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म्स रहेंगी और सोर्स वोल्टेज और करंट वेवफॉर्म रहेंगी वो हम लोग यहाँ पे मेजर कर पाएंगे। और डायोड की जो भी करंट और वोल्टेज मेजरमेंट रहेगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे बस सिलेक्टर का यूज़ कर लेते हैं। बस सिलेक्टर, तो बस सिलेक्टर को हम लोग यहाँ पे करेंगे कनेक्ट। ये अननोन सिग्नल को हटा देते हैं, नॉन सिग्नल को सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई, ओके। इसको करेंगे कॉपी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी, यहाँ से कंट्रोल करके हम लोग यहाँ से कॉपी करके इसको पेस्ट कर लेंगे। और ये हम लोग यहाँ पे इसे कनेक्ट, तो एक, दो, और ये तीसरा आपका स्कोप से हम लोग इनको कनेक्ट कर लेंगे। तो इससे हमारे ये थारिस्टर वोल्टेज और करंट जो भी रहेंगे वो हम लोग यहाँ पे उनको मेजर कर पाएंगे। कंट्रोल बी, इसमें 6 नंबर ऑफ पोर्ट्स हमको चाहिए, 1, 2, 3, 4, और ये 5, और ये 6, तो ये आपके थारिस्टर स्विच की करंट वोल्टेज हम लोग ये रहेंगे T1, T2, T3 इनकी मेजर कर पाएंगे। और यहाँ से लोड वोल्टेज, लोड करंट की वैल्यू जो भी रहेगी वो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली देखेंगे। और हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करेंगे पल्स जनरेटर, पल्स जनरेटर, और 3 यहाँ पे स्विच हैं तो 3 पल्स जनरेटर हम लोग कंसीडर करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, कंट्रोल बी। और तीनों पल्स जनरेटर को हम लोग यहाँ पे इसमें हम लोग सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका चेंज करना चाहें चेंज कर लीजिए। और पीरियड 0.00667 हम लोग कंसीडर कर लेंगे। पल्स स्पीड थोड़ा इंक्रीज कर ले रहे हैं। पेज डिले जो कि हमको सेकंड्स में चाहिए। अगर आप लोगों ने इसकी वर्किंग पढ़ी है कैसे वर्क करता है तो पहला आप देखिए, जो भी हमारा एंगल रहता है वो π/6 प्लस अल्फा से हम जो भी है ट्रेनिंग करते हैं। अल्फा को अगर हम लोग 0 कंसीडर करते हैं तो 0 क्रॉसिंग से हम लोग इसको टर्न ऑन करते हैं। तो 0.02 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 30, तो हम लोग अल्फा को 0 कंसीडर करते हुए हम लोग कंसीडर करेंगे इसकी फायरिंग और 120 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ। इसको मैं कर लूँगा कनेक्ट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, और इसको मैं दूसरे स्विच के साथ कनेक्ट करूँगा। इसको मैं तीसरे स्विच के साथ, जो दूसरा स्विच है वो 120 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ ही हो जाएगा आपका 30 प्लस 120, ये हो जाएगा 150।
150 पे इसकी फायरिंग होगी, अप्लाई, ओके। तीसरा स्विच रहेगा, उसकी फायरिंग होगी आपकी, ये हो जाएगा आपका 170 प्लस 120, 150, 150 और ये हो जाएगा 270, 270 पे हमारा तीसरा सिग्नल, तीसरा स्विच है वो टर्न ऑन होगा। अब स्कोप है, उनकी सेटिंग्स को हम लोग चेंज कर ले रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ विंडो इंक्रीज कर ले रहे हैं, ये नंबर ऑफ विंडो हो गई है। व्यू में जाके स्टाइल पे क्लिक करेंगे, इनके कलर हम लोग चेंज कर ले रहे हैं, यहाँ से कलर चेंज कर लिए हैं, अप्लाई, कर दिया है। अब यहाँ से नंबर 1 विंडो की थोड़ा सा विड्थ हम लोग यहाँ से इंक्रीज कर ले रहे हैं, 2, नंबर 2 विंडो की विड्थ भी हम लोग इंक्रीज कर ले रहे हैं, कलर भी चेंज कर ले रहे हैं, अप्लाई। नंबर 3 विंडो की विड्थ चेंज कर ले रहे हैं, कलर चेंज कर ले रहे हैं, अप्लाई कर ले रहे हैं। विड्थ 4, थिकनेस चेंज और कलर भी चेंज कर ले रहे हैं, अप्लाई, ओके। इसी तरह से दूसरे स्कोप में भी हम लोग सेटिंग कर ले रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ विंडोज हैं वो हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं, 6 हैं। और इनकी कलर सेटिंग व्यू पे आगे स्टाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से वाइट, ये वाइट, जिससे विजुअलिटी अच्छी आपको दिखाई दे, अप्लाई करेंगे। इसका कलर हम लोग थिकनेस 3, कलर रेड, अप्लाई। दूसरा यहाँ से हम लोग थिकनेस चेंज करेंगे, अप्लाई, 3, 2 सेकंड की बात है। उसके बाद हम लोग कलर फटाफट रिजल्ट देखेंगे। 4, थिकनेस थोड़ा सा इंक्रीज, कलर इंक्रीज, 5, थिकनेस इंक्रीज, कलर इंक्रीज, अप्लाई। और नंबर 6, थिकनेस इंक्रीज और इसका कलर भी हम लोग यहाँ पे दूसरा कंसीडर कर लेंगे, अप्लाई, ओके। अब हमारे पास जो एक मैन और एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है वो है हमारा पावर GUI, पावर GUI। अब इसकी सेटिंग्स को हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेंगे, क्रिएट, अप्लाई, ओके। और इस पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रीट फॉर्म में यहाँ पे इसको चेंज कर लेंगे, अप्लाई, ओके। अब साइकिल्स के नंबर ऑफ साइकिल्स कितने के लिए रन करा रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे चेंज कर ले रहे हैं। तो फिर 50 फ्रिक्वेंसी आपकी जो कंसीडर है 50 है, तो 0.126 साइकिल्स के लिए हम लोग रन करा रहे हैं सर्किट को, इसको कराते हैं रन और देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपके जो थारिस्टर है, ये थारिस्टर T1 की करंट वोल्टेज है, थारिस्टर T2 की करंट वोल्टेज है, थारिस्टर T3 की करंट और ये वोल्टेज है। ये आप देख रहे हैं यहाँ 30 डिग्री पे हमने इसे टर्न ऑन किया है और उसके बाद ये 120 डिग्री ये कंडक्ट हुआ है। फिर उसके बाद दूसरा स्विच यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आपका कंडक्ट हुआ है 150 पे। और तीसरा जो स्विच है आपका वो कंडक्ट हुआ है आपका 270। तो इस तरह से हमारे ये तीनों स्विच हैं T1, T2 और T3 125 डिफरेंस पे कंडक्ट कर रहे हैं। और जब ये कंडक्ट कर रहे हैं तो उसके अक्रॉस वोल्टेज 0 है और बिफोर 30 डिग्री एंगल यहाँ पे देखिए
ये इसके अक्रॉस वोल्टेज आपको विजुअल हो रहा है। और जब ये ऑपरेशन में नहीं है तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है इक्वल टू वी एस आपको यहाँ पे विजुअल हो रहा है। तो इस तरह से हमारा जैसे थायरिस्टर हाफ वेव रेक्टिफायर जैसे काम करते थे वैसे ही 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में भी थायरिस्टर है वो हमारे काम करते हैं। ऐसे थायरिस्टर T2 है हमारा, तो जैसे ही हमारा 150 एंगल पे 30 डिग्री पे ये टर्न ऑन हो रहा है, उसके पहले का वोल्टेज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और जब ये कंडक्ट कर रहा है तो उसके ऊपर वोल्टेज 0 है। और फिर उसके बाद जब ये कंडक्ट नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर जो वोल्टेज है इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे ये तीनों स्विच हैं T1, T2, T3 वो कंडक्ट करते हैं। और ये उनकी करंट T1 की करंट वोल्टेज, T1 T2 की करंट वोल्टेज, T3 की करंट वोल्टेज ये आपको दिख रही है। और यहाँ पे आप लोग ये लोड का वोल्टेज और ये करंट आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये यहाँ पे आपको वोल्टेज करंट ये आपको दिख रहा है। तो ये जो सप्लाई वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म में ये आप लोग देख पा रहे हैं। इसको यहाँ पे आप लोग यहाँ पे चेंज कर लीजिए, इसको नाम दे दीजिए। ये है आपका बी एस और ये है आई एस, और इसको कह लीजिए बी एल, और ये है आई एल। इसको रन करा दीजिए फिर से। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। तो जो जो फेज हमारा देखिए, पहला फेज यहाँ पे ये देखिए ये पॉजिटिव है, ये कंडक्ट कर रहा है कितने एंगल के लिए, 30 पे कंडक्ट कर रहा है, ये आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद कंडक्ट कहाँ कर रहा है, ये यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है, तो ये आपको दिख रहा है। तो इस तरह से हमारा पहला स्विच कंडक्ट कर रहा है। फिर उसके बाद जब ये कंडक्ट हो जा रहा है, फिर दूसरा फेज हमारा जब आ रहा है तो ये जब पॉजिटिव हो रहा है तब ये यहाँ पे आपको ये सोर्स करंट है, यहाँ पे आप देखिए दूसरा जब ये पॉजिटिव है तब स्विच दूसरा हमारा टर्न ऑन हो रहा है, उसके अक्रॉस जो करंट है वो फ्लो हो रही है। ठीक है। इसी तरह से जो फेज हमारा मोर पॉजिटिव रहता है उसी के रेस्पेक्टिवली वो स्विच हमारा कंडक्ट करता है 120 डिग्री फेज डिफरेंस के लिए। तो ये आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपका देखिए पहला 30 डिग्री में कंडक्ट कर रहा है, तो ये आप देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा 150 पे कंडक्ट कर रहा है, तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये। फिर उसके बाद 270 पे कंडक्ट करेगा, ये आपका ये यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो ये थायरिस्टर